आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। इन्हें आज हम समझेंगे। इनके ऑप्शनल कौन सा विकल्प सही है, इस विकल्प की जानकारी इसके सोल्यूशन से हम देखेंगे। तो आइए देखा जाए। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m+2 है और y = 4 है। एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इसका एक हल x का मान दिया है और एक हल और y का मान दिया है। तो कह रहा है m का मान निकालिए। आसान है भाई, समझिएगा। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका एक हल दिया गया है x = 3m+2 और y = 4। यानी x और y का मान अगर समीकरण नंबर इसमें रख दिया जाए तो हमें m का मान मालूम हो जाएगा। तो समीकरण दिया है x + y = 10। चूंकि x + y = 10 का एक हल x = 3m+2 और y = 4 है, इसलिए x और y का मान इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात x = 3m+2 और y = 4 रख दिया जाए तो हो जाएगा x के स्थान पे 3m+2 और y के स्थान पे 4 = 10। 3m+4 और 2 6 = 10। 3m = 10 माइनस प्लस 6, दाएं पक्ष में -6 बदलेगा 4। 3m = 4, 3m = 4/3। तो m का मान कितना मिल गया? 4/3। तो पहला ऑप्शन दिया था 10/3, दूसरा दिया -10/3, तीसरा दिया -13 और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि m का मान 4/3 है और इसमें 4/3 कहीं पे आया नहीं है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। रैखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 दिया है। तो कह रहा है कि कोई भी हल नहीं होने का प्रतिबंध बताना। हल कब नहीं होता है? जब रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा खींची गई रेखाएं यानी आलेखन समांतर हो। रेखाएं आलेखन जो है समांतर हो तो कोई हल नहीं मिलता। समांतर होने का स्थिति क्या होती है? a1/a2 = b1/b2, ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। इस स्थिति में जो आलेखन मिलता है, आलेखन वो समांतर रेखा मिलता है और समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो इसमें प्रतिबंध क्या होना चाहिए? देखिए a1/a2 = बराबर नहीं हो b1/b2 के, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा होने का प्रतिबंध है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये समपाती रेखा होने की स्थिति है। तो दूसरा ऑप्शन a1/a2 b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समीकरण x - 2y = 2 का कौन सा एक हल है। इसमें देख भैया 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में x y का मान दिया गया है। इसमें से वो ऑप्शन बताना है, वो विकल्प बताना है जो इस समीकरण का एक हल हो, यानी x - 2y = 2 का एक हल हो। तो भैया आसान तरीका है, इस विकल्प में जो दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प, इसमें x y के मान को रखा जाए इस समीकरण में, दो चर वाला रैखिक समीकरण में, और जिसके द्वारा जिस x और y के मान के द्वारा इस समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाए वो इसका हल हो जाएगा। जैसे समीकरण दिया है x - 2y = 2, तो पहले विकल्प में x = 6 y = 2 रखा जाए। तो x के स्थान पे 6 - 2 गुणे y के स्थान पे 2 = 2। 6 - 2 दूना 4 = 2। 6 में से 4 घटाएंगे 2 = 2।
तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अर्थात दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब है x बराबर 6 और y बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और जो x और y का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा वही उसका हल हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि x बराबर a y बराबर 2 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है। चूंकि x बराबर a y बराबर 2 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। अगर हल है तो x और y का मान इसे संतुष्ट करेगा, इसलिए x बराबर a और y बराबर 2 रखने पर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। a x के स्थान पे y के स्थान पे 2 बराबर 4, a बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो a का मान यहाँ 2 आ गया। इसमें कहा क्या है, कह रहा है x बराबर a y बराबर 2 समीकरण का एक हल है, तब a का मान 1 होगा। ये सत्य है क्या सत्य है ये बताना है। तो आपने x और y का मान रखा और इसे सॉल्व किया तो देखा a का मान 2 आया, और यहाँ पे कह रहा है a का मान 1 होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें पहले बताया सत्य है, नहीं सत्य नहीं हुई, क्योंकि x ये बराबर 2 आ गया और ये बराबर कितना कहा था 1। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही असत्य हो जाएगा। आइए इसका लास्ट का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इसमें हल का मतलब x और y का मान निकालना है। इसमें पहला ऑप्शन है x बराबर 0 y बराबर 2, दूसरा x बराबर 2 y बराबर 0 और तीसरा x बराबर 4 y बराबर 2 और चौथा x बराबर माइनस 2 y बराबर 0। यानी चारों ऑप्शनल में से कौन सा ऑप्शनल सही, अर्थात x y का कौन सा मान है जो दोनों समीकरण का हल है। इसे लगाने का दो तरीका भी है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया x और y का मान निकाल लिया जाए, अथवा x और y का मान बारी बारी से दोनों समीकरण में रखें, देखें किसका कौन संतुष्ट करता है। जिस x y के मान के द्वारा दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वो उसका हल हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम हल करके निकालेंगे। इसके लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे चिन्ह परिवर्तित करना नहीं है, नहीं तो घटाने चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर 2, तो प्लस माइनस बर्बाद हो गया। x में जोड़ेंगे 2x और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 2 कम 2 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2। x का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2 में x बराबर 2 रखिए प्लस y बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा 0। अतः हल x बराबर 2 y बराबर 0, ये इसका हल है। देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है। x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 0 पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा देखा x बराबर 2 y बराबर 0, यहाँ भी x बराबर 2 y बराबर 0, ये ऑप्शन इसका सही है। तो आशा करते हैं 5 क्वेश्चन आपके हमने सामने रखा, आपके सामने ये 5 क्वेश्चन रखे गए और पाँचों क्वेश्चन का ऑप्शनल हमने सॉल्यूशंस के साथ बताया। आशा करते हैं आपको समझ में आया। नोट करिए और नोट्स बनाइए, आप बार बार रिवीजन करते रहिए और इस तरह के सवाल भी लगाते रहिए। अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप से। जय हिंद दोस्तों।